घड़ी में 3 बजा है तो देखकर हमें समझ में आ गया दोनों कांटों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब मिनट हैंड और आर हैंड ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और घड़ी में अगर 6 बजा है, दोनों कांटे जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें समझ में आ गया कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है करके। ठीक है, जब दोनों कांटे ओवरलैप है, एक के ऊपर एक है, मतलब 12 बजे अगर घड़ी में, तो इसका मतलब या तो 0 डिग्री का एंगल होगा या फिर 360 डिग्री का एंगल होगा अगर ऐसे रोटेट करके आया होगा तो ये तो सिंपल था, देखे साथ ही हमने आंसर कर दिया। लेकिन डिफिकल्ट तब बन जाता है जब घड़ी में टाइम इस तरह से दिया हो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये देख लोगे तो आपको इससे रिलेटेड जो भी सम्स आएंगे आसानी से बन जाएंगे। मान लीजिए घड़ी में 8:20 हुए, 8 जो है आर रिप्रेजेंट कर रहा है और 20 मतलब मिनट्स है, तो जो आर हैंड है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 30 से, और मिनट वाला जो टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, और दोनों का आंसर जो भी आएगा उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो 8 3 कितना होता है 24 होता है, और ये 0 माइनस करना है हमें 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, 10 × 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सबट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 130 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मतलब मिनट हैंड और आर हैंड दोनों के बीच में हमें कितना डिग्री मिल रहा है 130 डिग्री का एंगल हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ये 130 हमने इस ट्रिक से ला तो लिया, लेकिन हम देखकर भी ये पता कर सकते हैं कैसे। वो देखिए टोटल 360 होता है, एंगल पूरा सर्कल है इस वजह से, और 12 घंटे होते हैं इसलिए 12 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 12 घंटे की वैल्यू अगर 360 है तो 1 घंटे का जो वैल्यू है 30 डिग्री है, मतलब घड़ी में 1 घंटा अगर मूव कर रहा है काटा मतलब 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो आप सोचिए थोड़ा, यहाँ पर 30 हुआ, ठीक है, इतने स्लॉट में, इधर 30 हुआ, 30 के स्लॉट बनेंगे ना, तो सोचिए आप थोड़ा, इधर 30 हुआ, इधर 30 मतलब 60, इधर हुआ मतलब 90, इधर हुआ मतलब कितना 120 आया। अब 8:20 हुए तो ये काटा 8 से थोड़ा आगे जाएगा, मतलब मेरा आंसर 120 से ज्यादा होगा, और इस तरह से भी मैं अंदाज लगा सकता हूं कि मेरा आंसर जो है 130 से ज्यादा होगा। ऑप्शन से मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है, और आंसर तक पहुंच सकता हूं। अब दूसरी वैल्यू देखिए 10:15 हुए घड़ी में, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही मैंने आपको रूल बताया, जो आर है उसे 30 से कीजिए मल्टीप्लाई, और जो मिनट है उसको कीजिए 11/2 से, और दोनों को क्या कीजिए माइनस। अब कैसे करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 300, ठीक है, माइनस ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो कितना आएगा ये 7.5 इंटू क्या होगा 11 आएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, तो अब 300 में से क्या करना है हमें माइनस करना है। अब 11 5 55, ये पॉइंट लगेगा 77 और ये 82 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डेसिमल में वैल्यू ला लिया, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 17.5 और ये 217.5 डिग्री ये हमें एंगल मिल गया। लेकिन रुकिए, अगर आप ये ऑप्शन देखकर, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में दिया भी है ऑप्शन में और इसे टिक कर लेते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर आपने तो यही ट्रिक बताया और यही हमने यहाँ अप्लाई किया, फिर ये रॉन्ग कैसे हुआ, तो समझिए इस बात को। अब देखिए घड़ी में कितना 10 बजकर, सोचिए जरा इतना एंगल बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया घड़ी कितना मूव करती है तो 30, इतना मूव करती है 30, मतलब ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, और ये 150 हो गया। ठीक है, अब 150 से छोटा आंसर आएगा मेरा, क्यों, क्योंकि 10 से थोड़ा आगे गया ना काटा, क्योंकि 10:15 हुआ है, तो 150 से मेरा आंसर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, 150 से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आ गया, इसका रीजन मैंने बता दिया, तो यहाँ तो 150 से ज्यादा आ गया, इसलिए मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। अब सही कैसे आएगा, तो इसी वैल्यू को क्या कीजिए आप 360 में से क्या कर लीजिए माइनस कर दीजिए। 360 में से इस वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 142.5 डिग्री मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।